हेलो दोस्तों, कैसे हो। हम एक सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं फंडेड अकाउंट की, उसके लिए हमें बाइनेंस का अकाउंट चाहिए था। आप सभी ने शायद बाइनेंस का अकाउंट ओपन कर लिया होगा और उसके अंदर हमें फ़ंड डिपॉजिट करना है और उस डिपॉजिट फंड से हमें ब्लूबेरी का फंडेड अकाउंट बाई करना है। उसी सीरीज़ में ये एक नेक्स्ट वीडियो है कि इसके अंदर हमें बाइनेंस में अब कैसे कैसे करना है। बाइनेंस में हमें फ़ंड ऐड करना है। ये मेरा एक बाइनेंस का अकाउंट है, इसके अंदर मुझे फ़ंड ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे फ़ंड ऐड पे जाना पड़ेगा। फ़ंड ऐड पे जाने के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ वो P2P होता है और P2P मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप INR वगैरह से भी कर सकते हो। तो मैंने P2P से किया तो P2P में आ गया कि बाई और सेल USDT P2P में। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसके अंदर कुछ पहचान होती हैं जो आप लोगों को करनी पड़ेगी। सपोज़ करो ये जो सबसे पहले वाला है, ये वाला, तो इसमें अगर मैं देखूँ, एक तो इसके सामने जो है ना ब्लू टिक है, यानी वो वेरीफाइड है। इसका ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस प्रूफ बाइनेंस के पास है। तो उसमें मुझे इसमें और एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, जो इसने जो ट्रेड किए हैं वो 22,531 ट्रेड किए हैं और जो है सभी की सभी ट्रेड जो आ रहा है ये 100%। ये सब इसने मतलब टोटल कंप्लीट की है इसने ट्रेड, और जो इसे फीडबैक मिला है वो पॉजिटिव फीडबैक है जो 97.58% है। तो इस तरह से हमें जिसका इतना अच्छा फीडबैक होगा और जिसने सारी ही ट्रेड पॉजिटिव में की होंगी, तो उसके अंदर हमें जाना चाहिए। तो इसके अंदर अगर मैं इस पर बाई दबाता हूँ तो इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि बाई फेड मतलब कितनी हम कर सकते हैं। इससे पहले इसके अंदर एक ऑप्शन और होता है कि हमें यहाँ पे ना फ़िल्टर कर लेना होता है। कि जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ फ़िल्टर कर लेता हूँ इसको, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अमाउंट होगी और कितने टाइम तक का हमें करना है, पेमेंट मेथड क्या है। तो इसके अंदर जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे 2K चाहिए और 15 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए। और इसके अंदर या आप UPI कर लो, बैंक ट्रांसफ़र कर लो, डिजिटल ई-रुपया कर लो, IMPS, गूगल पे, जो भी आपको करना। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि हम डिजिटल रुपये से करते हैं तो उसमें हमें USDT सस्ता मिलता है। सपोज़ करो अभी यहाँ पे 92 रुपये की मिल रही है और ये लाइटिंग UPI से मिल रही है। ये चीज़ें आपके मोबाइल में अलग, आपके अकाउंट के हिसाब से ये रेट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि जिनका अकाउंट पुराना होता है उनके रेट अलग होते हैं, जो नया होता है उसके हिसाब से कुछ रेट अलग होते हैं। सपोज़ करो ये 92 की दे रहा, ये 90 की दे रहा। इस तरह से अगर मैं देखता जाऊँ तो ये 91, 91, 92 इस तरह से दे रहा। अगर सपोज़ करो मैं इसको डिजिटल ई-रुपये पे लगाता हूँ इसके फ़िल्टर को, अरे हो जा गुरु, करने के बाद इसमें डिजिटल ई-रुपया आ रहा है पेमेंट मेथड में, तो मैं खाली उसको ही सिलेक्ट करता हूँ। उसको सिलेक्ट करने के बाद ये 15 मिनट सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये 15 मिनट सिलेक्ट होगी और यहाँ पे मेरा 2K हो गया, यानी 2000 INR मुझे अगर लेने हैं। तो इसमें ऑल है सब चीज़ें, उसके बाद नीचे कन्फर्म का ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, एक कन्फर्म, यहाँ पे मैंने इसे कन्फर्म कर दिया। तो देखो कन्फर्म करने के बाद इसके अंदर इस तरह से कुछ आ गया, जो सारे जितना भी पेमेंट है वो डिजिटल ई-रुपयों में ले रहे हैं। डिजिटल ई-रुपयों में देने का मतलब ये हो जाएगा कि डिजिटल ई-रुपया से आपको मतलब सेफ, एक तरीके से मतलब सेफ तरीका होता है P2P करने का। इसमें बैंक से ट्रांसफ़र नहीं करते, तो बैंक से ट्रांसफ़र नहीं करते तो उसमें अकाउंट फ्रीज होने की समस्या नहीं रहती। अब उसके अंदर मैंने इसमें जो है इसके अंदर देखी कि इसने 172 ट्रेड किए हैं और 99.50% मतलब लगभग 100% ही इसने सारी ट्रेड की हैं। और इसका जो फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, वो भी 100% है। लेकिन मुझे इससे नहीं करना, मुझे किससे करना, जिसने 1000, 1500, 2000 ऐसी ट्रेड कर ली हो, यानी वो USDT बेचने का, लेने का, खरीदने बेचने का बिजनेस कर रहा है इसके माध्यम से। तो मुझे सब उसी से ही बाई करना। जैसे कि ये सेकंड नंबर पे है बेस्ट प्राइस ट्रेडर, ब्लू टिक भी है इसके अंदर, 2516 इसने ट्रेड कर ली और 100% इसने ट्रेड की है और 98% का इसका फीडबैक है।
अब इससे ये 90 रुपये 90 पैसे की USDT दे रहा है, तो मुझे इससे बाई करना है। अब बाई करना है, सपोज करो मुझे यहाँ पे 2000 की इससे बाई करनी है, और यहाँ यू रिसीव 21.95, लेकिन मुझे चाहिए लगभग 3300 रुपये की USDT बाई करनी पड़ेगी। उसमें 3600 आ रही, तो आप मतलब 36 USDT आ रही, तो उसमें आप 3200 की भी खरीद सकते हो। उसमें 35 मुझे 35 USDT बाई करनी ही करनी है। तो उसके लिए फिर मैं इसमें डाल दूंगा कि 3200 रुपये की मुझे USDT बाई करनी है। उसमें यू रिसीव में आ जाएगा 35 USDT। प्रोसेसिंग फीस जो है 0.05 बहुत कम लगती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये बंदा ऑनलाइन है। अब मैं इसका प्लेस ऑर्डर दबा देता हूँ, और यहाँ ये खुल के आ जाएगा। इसमें हम चैट भी कर सकते हैं, इसे हाय हेलो भेज के यहाँ से पता भी कर सकते हैं कि भाई है नहीं है। जैसे मैं इसे हेलो भेज देता हूँ, मैंने इसे हेलो भेजा, ये जैसे मैसेज देखेगा तुरंत उसका रिप्लाई भी करेगा। रिप्लाई करने के बाद इसने जो है कुछ दे रखा है कि ओनली ई रुपया थर्ड पार्टी अकाउंट से इसने कोई वो नहीं करने का। इसने इस मैसेज कर दिया हाय पे, मतलब ये ऑनलाइन है और ये आपका ट्रांजेक्शन मतलब एट ए टाइम कंप्लीट करना चाह रहा। अब मुझे इसे सपोज करो यहाँ पे मैंने इसे ओके लिख के भेज दिया। अब मुझे इसे पे करना है, तो मुझे क्या देखना, यहाँ पे पे व्यू डिटेल आ रही, पेमेंट डिटेल। अब यहाँ से मुझे इसका QR कोड कॉपी कर लेना, ठीक है। इसका नाम है प्रजापति अजय कुमार राजा बाबू, ठीक है। अब मैंने इसका जो है ये सेव कर लिया यहाँ से, ठीक है ना, सेव हो गया ये। अब सेव होने के बाद मुझे जाना पड़ेगा अपने जो है, जो हमने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ई वॉलेट है, ई वॉलेट के अंदर हमें जाना पड़ेगा और वहाँ से हमें इसे पे करना पड़ेगा। अब मैं दिखाता हूँ कि उसके अंदर कैसे कैसे क्या करना। अब ये मैंने अपना जो है ई वॉलेट खोल लिया है। मेरा केनरा बैंक में अकाउंट है, उसमें देखो यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा, उस करंट बैलेंस दिखा रहा, और यहाँ पे रिसेंट की जो है ट्रांजेक्शन भी दिखा रहा है, जो मैंने की थी 3300 रुपये में 35 USDT बाई की थी। आज जो है कुछ रेट मतलब गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है USDT का, तो सस्ती मिल रही है। किस दिन महंगी मिलती है, किस दिन सस्ती मिलती है। तो अब यहाँ मुझे क्या करना है, मेरा बना हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले ना मुझे लोड करना पड़ेगा। इसके अंदर ना अमाउंट डालनी पड़ेगी। सपोज करो मुझे 3200 रुपये डालने हैं, तो 3200 रुपये डालने के लिए मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि 500 500 500 500, जब आप ऊपर को करोगे तो यहाँ पे अमाउंट बढ़ जाएगी और नीचे को करोगे तो घट जाएगी। अब मुझे इसके अंदर करने हैं 3200 रुपये। अब यहाँ पे गया 200 का 1 कर दिया, यानी मेरे 3200 पूरे हो गए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मतलब ज़्यादा वो ना करूँ, 3200 10 20 ऐसा कर लो, मतलब 10 रुपये 20 रुपये ऐसे डाल लो। लेकिन आप 3200 भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रहा लोड डिजिटल रुपी, मैंने इसको दबा दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ आ गई कि केनरा बैंक UPI। आप ना जो आपके बैंक का ये बना हुआ उसी को सिलेक्ट करोगे, तो जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो तुरंत आपका वो बन जाएगा। लोड रुपये में यदि हम तो यहाँ मुझे केनरा बैंक से ही ये लोड करने हैं। जैसे ही मैं केनरा बैंक को दबाऊंगा, कंफर्म करूँगा, तो ये पैसा मेरा इसके अंदर लोड हो जाएगा, ठीक है। ये लोड हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे ये पैसा सेंड करना है, ठीक है। मुझे सेंड करना है और QR कोड के माध्यम से करना है। तो QR कोड पे हमें ये दबा के और यहाँ से अपनी गैलरी में चले जाना है, ठीक है। जब हम अपलोड फ्रॉम गैलरी यानी अपलोड फ्रॉम गैलरी से जाके ये चीज़ करेंगे, तो उसके अंदर अब मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं इसके अंदर गैलरी के अंदर जाके उस QR कोड को खोलता हूँ, तो उसमें फिर ये लिख के आ जाएगा, और यहाँ पे आप अमाउंट डाल के 3300 रुपये और इसको सेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे। तो यहाँ से जब ये चला जाएगा, उसके जाने के बाद आपके पास एक मतलब जो भी आप भेजोगे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और वो स्क्रीनशॉट आपको बाइनेंस के अंदर डालना है। जाने के बाद आपको इसके अंदर एक नीचे ये दिखाई देगा ट्रांसफर नोटिफाई सेलर। तो जब आप इसको दबाओगे तो यहाँ पे एक जो है फ़ोटो, यहाँ पे जो है आपको क्लिक प्लस पे साइन को दबा कर यहाँ पे उस स्क्रीनशॉट को अपलोड कर देना। अपलोड कर देने के बाद आई हैव रीड ऑल एंड अंडरस्टूड द अबाउ इन्फॉर्मेशन ये टिक करके ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर को दबा देना, ठीक है। जब आप इसको दबा दोगे तो उसके पास आपका मतलब उसके पास पता चल जाएगा, उसे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि ये आ गया है, और वो आपकी ये USDT रिलीज़ कर देगा, ठीक है। अब मान के चलो आपके पास USDT पहुंच गई। अब आप उसके बाद क्या करोगे,
अब सपोज़ करो आपके पास यहाँ पे USDT आ गई 33, 34, 35 जैसे भी आ गई, 35 आ गई। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ लास्ट में ना एक विड्रॉ वॉलेट का ऑप्शन है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें से हमें सेंड दबाना है। ठीक है, सेंड दबाना है। इसके अंदर 3 ऑप्शन होंगे, सेंड टू बाइनेंस यूज़र, ऑन चेन विड्रॉ और P2P ट्रेडिंग। लेकिन हमें यहाँ करना ऑन चेन विड्रॉ। ठीक है, उसके बाद USDT बाई क्रिप्टो नेटवर्क हो जाएगा। अब इस ये मांग रहा है एड्रेस और नेटवर्क और कितना भेजना है। तो ये तो हो गया हमारा बाइनेंस का सारा प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि हमें वहाँ से एड्रेस चाहिए ब्लूबेरी का और कौन से नेटवर्क से हम भेज रहे, ये सारी चीज़ें हमें तैयार करके लानी है उसकी। ठीक है, अभी वो दिखाता हूँ। अब ये है ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट। यहाँ पे blueberryfunded.com पे जब जाओगे तो यहाँ पे ये खुल के आएगा ब्लूबेरी फंडेड। अब हमें एक अकाउंट ले रहा है फंडेड अकाउंट, तो पहले करेंगे गेट फंडेड पे और उसके बाद स्टेप आ जाएगा 1 स्टेप 2 स्टेप रैपिड, लेकिन हमें लेना है 2 स्टेप। ठीक है, और अकाउंट साइज रखना है $5000। उसके बाद हमें ये मिल रहा है $35 का। ठीक है, ये $35 का है। इसके अंदर क्या होगा, 2 स्टेप का होगा। प्रॉफिट फर्स्ट फेज़ में 10%, सेकंड फेज़ में 2.5%, टोटल लॉस 10%, डेली लॉस 5%, प्रॉफिट शेयर 80%। ठीक है, टाइम लिमिट है अनलिमिटेड। बाकी जो है जैसे आप पास करोगे, सपोज करो आपने फर्स्ट स्टेप को जो पास करना है उसमें मिनिमम 3 दिन लगाने हैं और जो पे आउट है वो 14 दिन में मिलेगा। कॉपी ट्रेडिंग है, यस। गेट फंडेड इस पर दबा दिया। गेट फंडेड के बाद यहाँ पे आ गया 2 स्टेप है, $5000 अकाउंट है। अब अगर आप हो एप्पल यूज़र, iOS यूज़र, तो आपको दबाना है MT4, नहीं तो आपको दबाना है MT5। ठीक है, MT5 दबाने के बाद यहाँ पे कूपन आप डाल दो, कोई Berry20 के नाम से भी आ रहा है, Berry20। तो यहाँ पे ये देखो Berry20 जैसे ही आप डालोगे तो उसके अंदर आपके $7 घट जाएंगे, यानी आपको $28 पे करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे, आप मतलब ईमेल वगैरह को, और आपका जो बिलिंग है इसके नाम वगैरह अच्छे से डालने हैं आपको। ठीक है, यानी कि जिसके नाम की बिलिंग होगी उसी के ही अकाउंट में पैसा जाएगा। ये चीज़ इसके अंदर हो जाती है। तो आप यहाँ पे ईमेल और अपने नाम एड्रेस वगैरह डालने के बाद, और यहाँ पे आपको डालना फ़ोन नंबर, पिन कोड वगैरह सब चीज़ आ जाएगी। ये यहाँ पे साइन अप और चूज़ मेथड क्रिप्टो, और यहाँ पे ये दबा के यस करके प्लेस ऑर्डर कर दोगे। तो जब आप प्लेस ऑर्डर कर दोगे तो उसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको इसमें आएगा क्या। इसके अंदर जब आप कर दोगे इसको, सब चीज़ डाल के प्लेस करोगे ऑर्डर को, तो इस तरह का बन के आएगा। तो इसमें क्या है, आपको जो ना ये जो USDT लिखी हुई है ये चीज़ आपको देकर मतलब करेक्ट डालनी है, जो कि तो डालनी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। और यहाँ से जो है ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो जैसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो इसमें आपको ये चीज़ और ध्यान करनी है, जो यहाँ पे फ्रॉम वॉलेट दबाओगे आप, तो इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कैसे भेज रहे। यानी चलो मैं आपको अपनी डाल के बता देता हूँ, 1 मिनट। इन्फॉर्मेशन, जब आप इसमें सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल दोगे तो उसके अंदर ना उसके बाद ये चीज़ आएगा कि आप कैसे करना चाह रहे, किसी कोइन से करना चाह रहे USDC, या आप USDT से करना चाह रहे जो टीथर होता है। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आप इथेरियम भेजोगे, ट्रोन से भेजोगे, कौन से किस ऑप्शन चैन से भेजोगे। तो यहाँ पे जो पॉलीगॉन है ना ये सबसे सस्ती होती है, ये वाली, इससे भेजना। तो इनमें ध्यान रखना है कि आपने क्या दबाया। अगर आपने पॉलीगॉन दबाया तो पॉलीगॉन ही आपको बाइनेंस में सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, पॉलीगॉन आप कर लोगे तो उसके बाद ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट जब आप ले लोगे तो उसके बाद आपको फिर बाइनेंस में जाना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे जहाँ पे एड्रेस वगैरह दबाया हुआ तो आया हुआ है, तो एड्रेस, नेटवर्क, अमाउंट कितनी डालनी, तो उसके बाद जो हमने स्क्रीनशॉट लिया ना वो यहाँ से दबाओगे तो गैलरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, उसे गैलरी में से ला के
जब आप उसे गैलरी में से सिलेक्ट कर लोगे ना तो तुरंत उसका एड्रेस आ जाएगा सेम टू सेम। उसे मैच कर लेना कि लास्ट में मेरा क्या है, यानी A422 इस तरह से है। अब यहाँ पे मुझे अपना ये भी सिलेक्ट करना कि मैं कैसे भेज रहा हूँ। पॉलीगॉन से ही मैं उसे उन्हें बताया कि मैं पॉलीगॉन से भेज रहा हूँ, पॉलीगॉन से ही मैं इसमें भेज रहा हूँ और यहाँ इसमें कितनी भेज रहा हूँ। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि उसके अंदर देख लेनी है कि मुझे कितनी भेजनी। अब आप इसमें देख लो कि मुझे कितनी भेजनी, 28.099227 इतनी भेजनी मुझे इसके अंदर। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है 28.099227 इतनी मुझे भेजनी है। और यहाँ से जैसे ही मैं विड्रॉ दबाऊँगा तो विड्रॉ होके ये चली जाएंगी। यहाँ से विड्रॉ दबाती ये विड्रॉ दबाती ही यहाँ से चली जाएंगी। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ मुझे 28.10 USDT यहाँ भेजनी है, यानी भेजनी है। तो 32-33 कम से कम बता रहा हूँ कि 32-33 इसके अंदर होनी चाहिए। जब मैंने 35 बाई करी थी तो उसमें से 27 मेरे पास बच रही है। लेकिन कभी कभी क्या है कि आप जैसे बाई करोगे 3300 की तो कभी ज़्यादा आ जाएगी, कभी कम आ जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान करना कि जब मैं बाई करने जा रहा हूँ तो वहाँ मुझे $34-35 मिलने चाहिए, USDT मिलने चाहिए। जब यहाँ आप विड्रॉ दबा दोगे तो यहाँ से विड्रॉ दबाने के बाद आप सीधा फिर ब्लूबेरी पे पहुँचोगे। फिर ब्लूबेरी पे आपको इस तरह से इनवॉइस आ जाएगा कि यहाँ आपका पेड हो गया है, इस तरह से पेमेंट हो गया, इनवॉइस हो गया। ये इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जो भी अपनी जीमेल डालोगे उस जीमेल पे आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस आईडी पासवर्ड को आपको मतलब आईडी का पासवर्ड मिलेगा, आईडी भी मिलेगी। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दूसरा खोलोगे इन्हीं की प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वहाँ पे एक आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा और उसके बाद ये आपका अकाउंट रेडी है। ठीक है, अब उसका मैं आगे बताता हूँ एक छोटी सी वीडियो में कि अकाउंट रेडी कैसे करना आगे।